हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो कि 11 अगस्त को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और क्वेश्चन जो कि है 100% रियल होगा। आप किसी से पता भी कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंसान के मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में कौन कौन से 3 भाग होते हैं? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला, पॉन्स, अनुमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। 1928 में गुजरात के बारदोली में हुई बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको दोस्तों पहले से पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। पृथ्वी की पपड़ी या भूपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव जो है कि नागालैंड में मनाया जाता है। और दोस्तों और उत्सव से काफ़ी प्रश्न आते हैं जो कि आपने पहले भी महसूस किया होगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वह भाग 3 से संबंधित है। कोयना बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों कोयना बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बना है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है कि इस बार जो कि बिहार में पुलिस में क्वेश्चन जो कि चेंज हुआ था, तो इस कारण से दोस्तों क्वेश्चन इस बार कुछ डिफरेंट आए हैं। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47 है। अगर कोई वस्तु 480 रुपया में खरीदते हैं और उसको 680 में बेचते हैं तो कितना परसेंट हमको उसका लाभ परसेंट होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है दोस्तों। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आगे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड रिप्लाइड केमिस्ट्री होता है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होता है। आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट में जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह अरविंद पंगाड़िया है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत को अपनाया और प्राचित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का मतलब क्या है? तो दोस्तों आकाश के तारे तोड़ने का मुहावरे का जो अर्थ है वह है असंभव काम करना। क्या होगा दोस्तों? असंभव काम करना। सौर मंडल में सबसे लंबी वसंत ऋतु जिसको हम लोग स्प्रिंग किस ग्रह पर होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। और दोस्तों आप देखते ही होंगे सौर मंडल से काफ़ी मतलब कोई भी अगर एग्जाम हो तो उसमें एक सौर मंडल से जरूर क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग करते हैं परावर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दोस्तों ये छवि जो बनती है वह आभासी और सीधी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति जो है वह कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को 3 स्तरीय संरचना किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 343 का बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल भारत और पाकिस्तान के कुछ राज्य में स्थित है। भारत में यह स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि पंजाब है, गुजरात है, धोलावीरा है और राजस्थान है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बताना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ आए थे, इसको भी हम लोग डील करते हैं। तो दोस्तों एंटोनिम्स ऑफ इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट का एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों? तो डिसिमिलर होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो है कि पैसिव वॉइस को दोस्तों चेंज करना था, तो द डॉग चेस द कैट, तो इसको हम लोग दोस्तों पैसिव वॉइस में जो चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस में जो करते हैं हम लोग, तो द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, इसका राइट आंसर होगा द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग। आगे बढ़ते हैं। 998 क्यूब कितना होता है? मतलब 998 का जो क्यूब है वह कितना होगा? अगर हम उसको 3 बार मल्टीपल करते हैं 998 को, तो कितना होगा दोस्तों? इसका भी आपको कमेंट में आंसर बताना है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। 1090 डिग्री का मान क्या है? तो 1090 डिग्री का मान जो होता है वह इन्फिनाइट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। विक्रम और वाश्याम किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों आपको ही पता होगा, ये हमेशा मतलब कि राइटर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विक्रम वाश्यम जो है वह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नगर निगम के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों नगर निगम के सदस्यों की संख्या किस आधार पर निर्धारित की जाती है, इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है दोस्तों।